ये मेरी फ़ोटो है 2011 की। तो मेरे से एग्जामिनर बोली कि कौन है, भरे पूरे बाल हैं, शायद ये पतंजलि केश कांति लगा रहा है। उसने बिल्कुल पोस्ट कार्ड फोटो को से ध्यान से देखा, फिर मुझे ध्यान से देखा। मैंने कहा इतना ध्यान से तो मुझे किसी और ने भी नहीं देखा। गलतियां नहीं होंगी, हाँ वो सब ठीक हो जाएगा, आंसर की ठीक नहीं करेंगे वो। रोल नंबर गलत भर दिया, नाम गलत भर दिया, अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आज मेरे पास में एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने भी तो एग्ज़ाम दिया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मैं कहूँगा सबसे घटिया। 2011 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और उस वक्त नीट नहीं होता था, AIPMT हुआ करता था। मैं अजमेर में रहता था और मेरा सेंटर जयपुर में आया था, क्योंकि AIPMT मीन्स प्री के बाद मेंस का पेपर राजस्थान में सिर्फ जयपुर में होता था। तो हम अजमेर से जयपुर चले गए एक दिन पहले। जयपुर में मेरा एक गांव है मुंडोता के नाम से, कालवाड़ के पास में है। तो वहाँ हम लोग जाके रुक गए। अब संडे को पेपर होना है 10 से 1 बजे, 10 से 1 के बीच में होना है। तो मेरे पेरेंट्स जो है, मतलब मेरे पापा, उनको बहुत जल्दी रहती है किसी भी काम में। मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को भी जल्दबाजी रहती हो, लेकिन हम लोग 10 बजे पेपर होना है जयपुर में, और मेरा गांव जयपुर से 20 किलोमीटर दूर होगा। उन्होंने मुझे उठाया सुबह 2 बजे और 3 बजे हम लोग अंधेरे में रवाना हो गए और अंधेरे में ही पहुंच गए। अब अंधेरे में रवाना होकर अंधेरे में पहुंच गए तो अंधेरे में स्कूल का बोर्ड नहीं दिख रहा। आसपास के 2-4 लोगों को पूछा कि भाई ये MPS स्कूल, दूध वाले लोग जो थे बोले हमको क्या पता कहाँ है, बट ऑन एन आइडिया की बेसिस पे हम लोग रुक गए वहाँ पर, और थोड़ी देर बाद में पता चला कि हाँ इधर ही स्कूल है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब पेपर 10 बजे होना था तो 9:30 के आसपास एंट्री स्टार्ट हो गई। पहले इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और ये सब नहीं था, आधे घंटे पहले लोग चले जाते थे। पेपर शुरू हो गया, वो मार्कशीट मिल गई, पेपर मिल गया। अब पोस्ट कार्ड साइज का एक फोटो का सिस्टम हुआ करता था उस वक्त, है ना, कि आपको एडमिट कार्ड में लगानी है ऐसी फोटो। ये मेरी फोटो है 2011 की। अब मेरी पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो थी ना, वो ऐसी थी, ये जो मैं एडमिट कार्ड में चिपका के लेके गया था। तो मेरे से एग्जामिनर बोली कि कौन है? मैंने कहा मैं ही हूं। फोटो को देख रही है, मुझे देख रही है, ये तुम कैसे हो सकते हो, इसमें तो बाल ही नहीं है। एक्चुअली फोटो तब के तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी उसी साल, और तब मैंने फोटो क्लिक करवाई थी। मेरे बाल उस वक्त गायब है, और एग्जैक्टली मैं जब पेपर दे रहा था तो मैं लगभग ऐसा दिख रहा था, ऐसा ऐसा। ये मेरी फोटो है ना, ये। तो उसने कहा कि भाई ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा था उस वक्त, बाल आ गए थे मेरे, और पोस्ट कार्ड फोटो ऐसी थी। तो बोलती कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड, एग्जाम नहीं देना है। मैं कह रहा हूँ यार साल भर से तैयारी कर रहा हूँ। बोले नहीं, यू स्टॉप, रुक जाओ आप। फिर वो जो एग्जाम सेंटर मेरा MPS में था, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में जयपुर में, वो अपने सेंटर हेड को लेके आई। वो एजेड पर्सन है ना, सफ़ेद बाल थे उनके। भारत में IQ को मेजरमेंट करने का तरीका ये होता है, सफ़ेद बाल थे, और 60 साल के आसपास हो रहे होंगे। वो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया? बोले सर ये बच्चा का पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो ऐसा है, और खुद के भरे पूरे बाल हैं, शायद ये पतंजलि केश कांति लगा रहा है, अब जो भी है, लेकिन इसको देखो। तो वो आया, उसने बिल्कुल पोस्ट कार्ड फोटो को से ध्यान से देखा, फिर मुझे ध्यान से देखा। मैंने कहा इतना ध्यान से तो मुझे किसी और ने भी नहीं देखा। खैर छोड़ो, फिर पोस्ट कार्ड फोटो को देखा, फिर मुझे देखा। 3 बार उसने ऐसा किया और इंटेंस तरीके से। फिर बोलता है यही है, एग्जाम देने दो। तब तक 25 मिनट का सत्यानाश हो चुका था।
एंड आई वाज लाइक यार, बट मैं थोड़ा रिलैक्स था। मैंने सोचा कि यार स्टेट पीएमटी का एग्ज़ाम बाकी है भी, तो आरपीएमटी होता तो राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, तो मैंने सोचा कि नहीं होगा तो देख लेंगे। 25 मिनट खराब होने के बाद मैंने पेपर लिखा, शांति से लिखा, और जो मेरा बेस्ट था वो मैं कर दिया उसमें। उसके बाद स्टेट पीएमटी हुआ। अब उस साल हुआ क्या ना कि स्टेट पीएमटी का रिजल्ट पहले ही आ गया। बहुत करामात वाली बात हो गई थी, स्टेट पीएमटी का रिजल्ट पहले आ गया और मेरा 78 रैंक आया। और कुछ समय बाद एपीएमटी का मतलब नीट का रिजल्ट आया। 78 रैंक के बाद मेरा देखने का मन नहीं किया, बट मैंने फिर भी देखा तो अंडर 3000 मेरा रैंक था उसमें। तो देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ना जिंदगी में जो आपको पता होनी चाहिए कि गलतियां होंगी। आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म इतना आप रिलैक्स होके भरते हो, बट फिर भी एनटीए को करेक्शन विंडो देना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार 22 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो गलतियां होनी है, जस्टिफाइड है। तो गलतियां नहीं होंगी करेक्शन विंडो तभी है। पेपर में भी होगी, ओएमआर में भी गलतियां होंगी। कई लोग तो अपना नाम तक ठीक से नहीं भर पाएंगे, रोल नंबर ठीक से नहीं भर पाएंगे। एक मेरी स्टूडेंट थी और एक मेरी स्टूडेंट ने रोल नंबर गलत भर दिया और वो इतनी डिप्रेस कंप्रेस होगी उसका पेपर ही खराब हो गया। मेरे से आके बोलती है कि सर ये मेरा रोल नंबर गलत हो गया था, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा देख, तेरा पेपर खराब हुआ है ना, उसके बाद भी तेरा रिजल्ट आएगा और खराब रिजल्ट आएगा। और तू ये सोच रही ना कि तूने रोल नंबर किसी और का भरा है तो किसी और का रिजल्ट हो जाएगा, वो तो ऐसा नहीं होगा। आपके आगे वाले ने रोल नंबर सही भरा है, आपके पीछे वाले ने रोल नंबर सही भरा है, तो आपने जो भरा है वो तो ऑटो प्रेडिक्ट हो जाएगा ना यार। एनटीए में लोग ही तो काम कर रहे हैं, इंसानी तो काम कर रहे हैं। वो चेक करके बता तो देते हैं ना कि भाई ये आगे का रोल नंबर ये, पीछे का ये, तो बीच का ये रहा होगा। कॉमन सेंस है, फॉर्म के पैसे क्यों दिए हैं? और ऐसी गलतियां वो ठीक कर देंगे। रोल नंबर हो गया, आप कुछ और चीज उसमें पूछी है, हाँ वो सब ठीक हो जाएगा। आंसर की ठीक नहीं करेंगे वो। ये मत सोचना कि सर 10th क्वेश्चन का आंसर सी था, मैंने बी भरा, एनटीए वाले ठीक कर देंगे क्या? ये नहीं होगा। बट जो बेसिक मिस्टेक्स है जिनको लेकर आप घबरा जाते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ ओएमआर में आंसर के अलावा आप कुछ भी गलत भरो, इट विल बी फाइन, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आंसर सही नहीं होगा। और ओएमआर भरते वक्त ध्यान रखना है कि क्वेश्चन और आंसर को 2 बार बोलना है। 54th का आंसर है बी आंसर है 54th का। तो ये कुछ बातें हैं। और हर साल मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि सर ओएमआर गलत हो गई है, रोल नंबर गलत भर दिया, नाम गलत भर दिया, अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप बेस्ट करेंगे और रिलैक्स रहेंगे यार। देखो सब इंसान लोग हैं, गलतियां होती है, एनटीए से भी गलतियां होती है, तो तुमसे नहीं होगी क्या यार? तुम तो बच्चे हो। बस यही बात थी। ये टेररिस्ट आतंकवादी अभिमन्यु कुमावत। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ, कई बच्चे कमेंट करेंगे। तो उस वक्त एनटीए नहीं हुआ करता था, उस वक्त सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेता था एपीएमटी के फॉर्म में, और 4-5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तकरीबन उस वक्त। शायद कम होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं थे, है ना। कई लोग आएंगे उस वक्त एनटीए कहाँ से था, तो मैं बता देता हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच।